आपने ऑब्जर्व किया है जिन नेम्स के बाद सरनेम यादव मिलता है उनमें एक यूनिक सी प्राउडनेस होती है। कृष्ण के वंशज हैं, हम यादव हैं। आपने ऑब्जर्व किया है? और क्यों ना हो, जब संतोष यादव जैसी लड़की अपनी कम्युनिटी का नाम इतना आगे ला सकती है, होना ही है। चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप पार्ट 1, जिसमें संतोष यादव ने सोशल बॉन्डिंग्स को तोड़ते हुए अपने आप को इतना ऊपर ले गई कि इसका चैप्टर सीबीएसई में आ गया, एनसीईआरटी ने पब्लिश कर दिया। संतोष यादव जिसका बर्थ हुआ था 1969 में, एक फार्मर की बेटी थी, हरियाणा से आती थी ये। इसको एक्सपेक्ट किया गया कि ट्रेडिशनल रोल्स को फॉलो करो, जो नॉर्म्स हमारी बनती है उसे फॉलो करो, समझे? पूरे ड्रेस पहनने हो जैसे हम लोग पहनते हैं। बोला नहीं, मैं नहीं कर रही है सब, मेरे को नहीं करना। पापा ने फॉलो करने दिया एजुकेशन को एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम के लिए और बोला कि आप शादी करा दोगे तुम्हारी। इसने बोला नहीं नहीं, आई वोंट गेट मैरिड सो अर्ली। पेरेंट्स ने बोला फिर क्या करना? मुझे पढ़ाई करनी है, पर्सनल ग्रोथ हमारा है, ड्रीम ऑफ एडवेंचर्स है, मुझे कम परस्यू करना है एजुकेशन। पापा ने बोला ना, कुछ नहीं हो रहा, यू गेट मैरिड। बोला मैं दिल्ली जा रही हूँ। पापा ने बोला नहीं जा रही हो। शी सेड प्लीज़ ना, जा रही हूँ, और व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस मैं किसी तरह से मैनेज कर लूँगी। पापा ने बोला अगर ये खुद से मैनेज कर लेगी फिर तो प्रॉब्लम हो जाए। ओके, हम पे कर रहे हैं, जाओ पढ़ाई करो। चली गई दिल्ली, और वहाँ पे सोशल रेस्ट्रिक्शन से अब बाहर आ गई। यहाँ पे शी हैड दैट ओपन वर्ल्ड करियर टू परस्यू। जब इनने अपना कंप्लीट किया एजुकेशन, फिर इनका इंटरेस्ट आया माउंटेन क्लाइंबिंग पे। इन्होंने देखा कितना फ्रीडम, कितना एडवेंचर है ना। अब माउंटेन क्लाइंबिंग में इनका इंटरेस्ट आया। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परस्यू करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी स्टडीज़। पेरेंट्स ने फिर बोला नो, यू वोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। इसने एक अपॉलजी लेटर लिख दिया कि पापा आई एम सॉरी, मैंने एडमिशन ले लिया है एंड आई हैव टू डू इट। अब सपोर्ट नहीं था पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी उन्होंने टीचर्स और वेल विशर्स के साथ मिलके पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। अब डिटर्मिनेशन इतना कि फिर कोई नहीं रोक पाया उनको। उन्होंने हरियाणा से एक्सपेडिशन की ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट ली 1988 में, और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या डेडिकेशन था, क्या रेजिलियंस था इसको लेके। फर्स्ट एक्सपीरियंस कब? जब ये सक्सेस हुई माउंटेन क्लाइंबिंग पे, उसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट ही हो गई। माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, ये पहुंची। इंडियन वुमेन के लिए ये एक नेम बन गया, एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट बना। और उसके बाद जेंडर नॉर्म्स को तोड़ते हुए ये और आगे बढ़ी। इसने प्रूव कर दिया कि जेंडर लिमिट नहीं है किसी के पोटेंशियल का। जरूरी नहीं है कि अगर जेंडर चेंज है तो इसका मतलब ये काम नहीं कर सकता। इससे बढ़ सकती थी ये, और एक्चुअली बढ़ी। पर्सनल सेक्रीफाइसेस किए। कैसे? मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग्स, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। क्या है ये? उस एडवर्सरी में भी इसने करेज को जमाए रखा, और ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग वो एक्सट्रीम वेदर, डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हुए आगे बढ़ी। मेंटल स्ट्रेंथ देता है ये। जब आप कोई फिजिकल स्ट्रेंथ अपने आप पे देते हो तो ये और मेंटल स्ट्रेंथ देता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हो। डिटर्मिनेशन इनका बढ़ता रहा, सपोर्ट सिस्टम बढ़ता रहा। माउंट एवरेस्ट के लिए इन्होंने प्रिपेयरिंग बहुत लंबी की थी, और उसके बाद फिर अचीवमेंट एंड अचीवमेंट एंड अचीवमेंट। उनके कॉम्पिटेंस पे, उनके पैशन पे, फिर पॉपुलैरिटी क्या थी, सबके लिए रोल मॉडल बनने लगे। जेंडर के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, और thousands of women को इंस्पायर किया to do the same. She left a legacy for rest of the girls for making reels. Perfect example for resilience, courage and power and determination. इस सोशल लिमिटेशंस को तोड़ के ऊपर आई, एक जर्नी इंस्पिरेशन छोड़ती हुई चली गई। तो ये था चैप्टर रीच फॉर द टॉप। इस तरह से संतोष यादव ने एक्चुअली कुछ पाया, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने वर्क से अपने नेम को पॉपुलर किया। तो ये था रीच फॉर द टॉप पार्ट 2। ऐसे और वीडियोस के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से, प्लीज़ कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं आंसर दूंगा उसका। और कुछ यूनिक चीज़ें जाननी हो प्लीज़ कमेंट करो। कुछ इंग्लिश रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए प्लीज़ कमेंट करो। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज वेल। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। One sentence at a time, Business Spoken English.